नमस्ते। मैं परशुराम, लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 18 दिसंबर है। आइए आज देखते हैं मार्केट में क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। चलो, निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी मान ही नहीं रहा ऊपर ऊपर ही जा रहा है। कहीं रुकावट उसको ऊपर की तरफ, हर रेजिस्टेंस हम जो हर लेवल निकालते हैं उसी लेवल के ऊपर वो प्ले कर रहे हैं। कल भी हमने कहा था कि 13,690 के आसपास वगैरह उसको रेजिस्टेंस रहेगा। ऊपर निकला, थोड़ा सा टिका वहां पे, थोड़ा उसने 690 के यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया भी, फिर नीचे आया जस्ट सी हियर उसी रेंज में, बट वापस ब्रेक करके निकला जो पहुंचा 13,775 के आसपास। अब ऐसा है कि 200-250 पॉइंट रह गया है 14,000 के लेवल को। राइट, तो अब देखना है ये कितने दिनों में पार करेगा। यहाँ से अब लेवल पे अब बात करने से है कि थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ एफआईआई की जो भी बाइंग आ रही है वो बहुत है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कल भी देखो उन्होंने करीब करीब 2300 करोड़ के जो करीब करीब बाइंग किया है यहाँ पे। अच्छा खासा बाइंग उनका यहाँ पे आ रहा है। और मंथली अगर देखा जाए तो टोटल अगर हमने किया नवंबर और सिर्फ दिसंबर का अब तक का, तो भी ये 1 लाख करोड़ के ऊपर है। तो इतना हेवी बाइंग उनका अभी हुआ है। अब देखना है कि वो कहाँ पे, अगर अदरवाइज आप हर मंथ के पहले कोई भी मंथ निकाल के देखो कि वो, देखो ज़्यादा नहीं है, 14 मंथ 15 मंथ, यहाँ पे तो सॉरी 14,000 करोड़, 15,000 करोड़, राइट। यहाँ पे तो 2,000 करोड़, सिर्फ ऐसा बहुत कम कम। बट अब ये 2 मंथ में है, इतना उन्होंने पैसा डाला है, बहुत सारा उनका यहाँ पे बाइंग आया है। तो ये कहीं ना कहीं अब प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाना चाहिए। सिर्फ वो जाएंगे कब, जब हम सबको अब सबको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहिए, फिर भी ऊपर आ रहा है जब मार्केट ने हाई बना दिया 12,500, तब से सबको लग रहा है हाई बना दिया अब नीचे आना चाहिए, हाई बना दिया अब नीचे आना चाहिए। और मार्केट है कि हर रोज अब हाई बनाते बनाते ऐसा दिखाता है कि अब नीचे यहाँ से आ जाऊंगा, फिर वापस ऊपर आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अब मार्केट को लाके रखेंगे कि जहां से अब सबको लगेगा कि नहीं, यहाँ से अब मार्केट ऊपर जाएगा और फिर वहां से गिरने स्टार्ट हो जाएगा मार्केट। तो डेली पे देखा जाए तो एवरीडे ये हायर हायर बनाते जा रहा है। तो कहीं भी यहाँ पे सिग्नल नहीं दे रहा है हमें, नीचे की तरफ का सिग्नल कहीं पे भी नहीं आ रहा है। तो ये बात देखना है हमें कि यहाँ से कोई भी हमें सिग्नल नहीं है नीचे का। तो जब भी ये नीचे का सिग्नल कहीं ना कहीं मिलेगा, और ऊपर जाते वक्त इतना धीरे धीरे जा रहा है, लाइक यहाँ पे एक कैंडल अगर देखा जाए तो रेड बहुत बड़ा है, बट अगर ऊपर जाना है मार्केट को तो धीरे धीरे देखो, जहां पे खुला है वहीं पे 5-10 पॉइंट, 11 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट ऊपर ऊपर खुलते खुलते मार्केट क्लोज होते होते ऊपर जा रहा है। तो हमेशा जैसे मैं कहता हूँ कि हर बार वो जब भी उसको ऊपर जाना है तो सीढ़ियों से जाता है, नीचे आना है तो लिफ्ट से आता है। तो अब जा रहा है नीचे, तो हमें देखना है ये कहाँ ना कहीं करेक्शन कहाँ पे देगा, उस हिसाब से फिर हमें अपने पोजीशंस बनाने हैं नेक्स्ट। तो आज के लिए क्या है, अगेन आज का जो हाई है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए ओपनिंग में ही। अगर ओपनिंग में ब्रेक होता है तो फिर नेक्स्ट जो हमारा लेवल रहेगा, मैं यहीं पे जो लेवल नीचे के हैं उनको ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, वो करीब करीब हमारा रहेगा 13,800 फर्स्ट। तो 13,800 तो आराम से आ जाएगा, राइट। फिर नेक्स्ट जो अभी का चाल अगर देखा जाए तो 100 पॉइंट की यहाँ पे मूवमेंट मिलनी चाहिए। तो 850 860 के आसपास का दो टारगेट हमारे पास है, क्योंकि अब लाइफ टाइम हाई पे है। तो ऊपर का कोई भी रेजिस्टेंस हमें, हम पीछे का कोई कैंडल्स देख के नहीं ले पाते। तो अब डेली का जो मोमेंट है उस हिसाब से हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा।
एक चीज। दूसरी चीज, अगर यहाँ से 800 के ऊपर नहीं गया या फिर कल का हाई भी अगर तोड़ा नहीं, नीचे आता है, तो फिर पहला उसको सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा हमारा 13,700 के आसपास। 13,700, देन वापस और एक निकल कर आएगा हमारा 13,600 के आसपास। तो ये ध्यान देना है हमें इस लेवल पे। आज फ्राइडे है, कल परसों 2 दिन छुट्टी, उसके लिए सारे, और वीकली एक्सपायरी का फर्स्ट डे है, तो फिर आज मूवमेंट ज़्यादा नहीं मिलेगा। आज सब पोजीशंस बनाते रहेंगे, क्योंकि या फिर सुबह सुबह पोजीशन देके दोपहर में वो कंसोलिडेट करके पोजीशंस यहाँ पे बन जाएगी। हाँ, कोई इवेंट या कोई न्यूज़ आता है, इवेंट तो फिलहाल नहीं है कोई, बट कोई न्यूज़ आता है तो फिर उस पर रिएक्ट डेफिनेटली मार्केट एक कर सकता है। यस, आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखते हैं कुछ दिखाई देगा क्या। आज फर्स्ट डे है इसलिए ज़्यादा डाटा नहीं रहेगा। 14,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डाटा है। अब यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग 14,000 का, तो आज तो 14,000 के दर्शन पता नहीं, 200-250 है तो होने की ज़रा आसार कम है। उसके बाद अगर हम देखें तो नीचे की तरफ अगर आते हैं तो 13,500 पे ओपन इंटरेस्ट डाटा ज़्यादा है। कॉल साइड में थोड़ा ज़्यादा डाटा है, पुट साइड में कम दिख रहा है। सॉरी, पुट साइड में डाटा यहाँ पे बढ़कर आया है, और दूर दूर तक अगर देखा जाए तो यहाँ से दूर दूर तक डाटा ज़्यादा दिख रहा है। कॉल साइड में भी अगर हमने देखा तो इन द मनी में डाटा यहाँ पे बन रहा है। ये सारे जो ग्रीन के आपको टॉवर दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं कॉल साइड में इन द मनी में ओपन इंटरेस्ट डाटा बन रहा है, तो इस पे भी हमें ध्यान देना है। राइट, तो अब चलो बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी अभी भी रेंज में फंसा हुआ है, ऊपर निकलने की कोई यहाँ पे अब तक उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि अब 30,800 का जो एक हमें रेजिस्टेंस था वो तो ब्रेक करके एटलीस्ट 30,800 के ऊपर उस वो टिका है। अब देखते हैं 31,000 का लेवल आज ब्रेक होगा या नहीं होगा। अब एक आधा परसेंट भी ऊपर खुलता है तो डेफिनेटली आज वो यहाँ पे हमें दे सकता है ओपनिंग 31,000 के ऊपर। अगर 31,000 के ऊपर देता है तो 31,100 रहेगा पहला हमारा रेजिस्टेंस। वो ब्रेक होता है तो फिर हमें ऊपर का लेवल मिलेगा 31,300 और 31,450 के आसपास, तो ये रेंज रहेंगे। या फिर 31,000 के ऊपर नहीं टिक पाया, 31,000 से ही वो अगर रिवर्स होता है तो अगेन कल का जो लो है वो हमें 30,650 के आसपास का पहला हमारे रेजिस्टेंस रहेगा, और उससे पहले 30,800 का पहला सपोर्ट रहेगा, क्योंकि काफी दिनों से 30,800 रेजिस्टेंस था। अब अगर ब्रेक होके ऊपर जाता है तो नीचे अगर आना है तो पहला जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाता है, और वो सपोर्ट पहला हमें कंसिडर करना पड़ेगा, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो ऐसे बैंक निफ्टी बिहेव आज कर सकता है। राइट, तो ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखते हैं बैंक निफ्टी में कुछ बना हुआ है क्या। यस, देखो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी, अरे नहीं 24th का ले लो, हाँ बहुत इन द मनी में। अब यहाँ से देखा जाए तो ओपन इंटरेस्ट डाटा कॉल साइड में बना हुआ है, 1.13 का पुट कॉल रेशो है। 29,500 पे डाटा बहुत बना है दोस्तों, जरा ध्यान देना। 29,000 पे है, 28,500 पे, 27,500 पे भी डाटा बना है। थोड़ा सा हम मंथली एक्सपायरी का डाटा देखते हैं। ओ, मंथली एक्सपायरी का डाटा अगर देखा जाए तो वहां पे इन द मनी में भी डाटा बहुत बना है, तो ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है नीचे की तरफ मूवमेंट दे दे,
क्योंकि 27,000 पे भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डाटा बन रहा है कहीं ना कहीं। देखो इन द मनी में 30,500 पे इन द मनी में भी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट डाटा कॉल साइड में बन रहा है। पुट साइड, कॉल साइड में अगर 31,000 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डाटा है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो इस पे अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये एक अच्छा सा रिवर्सल मूव हमें यहाँ से बैंक निफ्टी देने की कोशिश कर सकता है। राइट, तो ये था आज का निफ्टी बैंक निफ्टी। आइए कॉल्स देखते हैं कुछ। ल्यूपिन है, यहाँ से आप बाय कर सकते हो 974 पे, स्टॉप लॉस 967 का, 980 987 रहेंगे हमारे टारगेट्स। डिमांड जोन ब्रेक होता है तो नीचे सेल कर दो 963 पे, 972 का स्टॉप लॉस लगा के 956 951 रहेंगे हमारे टारगेट्स। बीईएमएल एक अच्छा खासा ऊपर आया है, कल दोपहर के बाद अच्छा सा मूवमेंट दिया उसने, 10% के करीब करीब उसने हाईक दिया है। तो अब यहाँ से कहीं ना कहीं अगर वो कंटिन्यू करता है तो 904 पे आप बाय करो, 893 का स्टॉप लॉस लगा के, 910 917 रहेंगे टारगेट्स। या फिर यहाँ से अगर नीचे आता है तो 880 पे आप सेल कर दो, 893 का स्टॉप लॉस लगा के, 873 867 रहेंगे हमारे टारगेट्स। एसीसी कहाँ गया एसीसी? अब यहाँ से आपको एसीसी बाय करना है 1642 के, 1633 का स्टॉप लॉस लगा के, 1653 1660 रहेंगे हमारे टारगेट्स। 1630 पे आप सेल कर दो, 1642 का स्टॉप लॉस लगा के, 1620 1609 रहेंगे हमारे नीचे के टारगेट्स। मार्केट थोड़ा देखना बाय करते वक्त, अगर निफ्टी अच्छा खासा टिक के ऊपर जा रहा है तो बाय करो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। और थोड़ा सा अगर मार्केट गिर रहा है और स्टॉक भी थोड़ा ऊपर जा रहा है तो थोड़ा सा अलर्ट रहना हमें जरूरी है। तो दोस्तों ये था आज का ओवरव्यू। एक्चुअल मार्केट में देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।